ओके प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। और उसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन ऑफ resistance। ओके, सो रेजिस्टेंस सपोज करो एक रेजिस्टेंस आपका R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस आपका R2 है, और दोनों को आगे पीछे आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। पॉइंट A पॉइंट B के बीच में दो रेजिस्टेंस को आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इसको। और इन दोनों की जगह पे हम एक सिंगल R टोटल लिख सकते हैं A और B के बीच में। और इस R टोटल की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर देंगे। सिंपल, इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ओके, यूनिट क्या होती है? ओम रेजिस्टेंस की। ये भी ओम है, ये भी ओम है, राइट, ये भी ओम है। और अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन वाज सीरीज, सेकेंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। कैसे करते हैं? आपको दो रेजिस्टेंस लेना है, ये रेजिस्टेंस R1 और सेकेंड वन इज R2, और दोनों को ऊपर नीचे रखना है और लेफ्ट वाले को लेफ्ट में कनेक्ट करना है, राइट को राइट में कनेक्ट करना है, और इसको ऐसे कर देना। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A और B के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2, ये पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। तो इन दोनों की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये A पॉइंट, ये B, और ये हो जाएगा R टोटल। तो R टोटल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? R टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका है, 1/R टोटल इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। बेटा पेन काम क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, इधर नहीं काम लगा, इधर हम इस साइड लिखता हूँ बेटा। 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अगर तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं पैरेलल में तो प्लस 1/R3, और कनेक्ट है तो 1/R4, 1/R5, 1/R6, ऐसे ही चलता जाता है। और वैसे सीरीज में हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल सा, राइट। और इसको शॉर्टकट तरीका क्या है? यहाँ से आप R टोटल को निकालने का तरीका देखो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। R1 और R2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इन दोनों को प्लस कर दो। R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, ये फार्मूला आपका बन जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। कलर कैसे चेंज करूँगा मैं? एनिवेज, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल। दो रेजिस्टेंस हैं, R1 इज इक्वल टू 5 ओम और R2 इज इक्वल टू 10 ओम। तो दो पॉइंट है A और B के बीच में, दोनों कनेक्ट हैं, राइट। तो ऐसे एक R1 यहाँ पे है और दूसरा R2 यहाँ पे है। ये R1 है, ये R2 है। R1 की वैल्यू 5 ओम है, R2 की वैल्यू 10 ओम है। दो कोई पॉइंट होगा A और B, तो A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस R टोटल बताना है। तो R टोटल कितना हो जाएगा? टोटल किसके बीच में? A और B के बीच में कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, गुड, 5 प्लस 10, इट विल बिकम 15 ओम। दैट्स आंसर। कितना आसान है। सेकेंड वन
पैरेलल कनेक्शन, राइट। तो अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, इफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा कनेक्शन, ये और कोई दो पॉइंट होगा A और B, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो A और B के बीच में RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, RAB मतलब A और B के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को प्लस कर दो नीचे, राइट। तो R1 की वैल्यू 5 × 10 अपन 5 + 10 और ये हो जाएगा 50 / 15, राइट। इसको आप कट कर सकते हो, 5 से 3, 5 × 15 और 10/3 ओम, ये R A और B के बीच में, इसको R टोटल भी कह सकते हो आप। ओके प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन। अभी मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लूँगा, राइट। चलो आप मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आपको क्वेश्चन दे आर आस्किंग, एक सर्किट डायग्राम गिवन होगा और मैं बनाता हूँ। सपोज करो एक रेजिस्टेंस ये है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ये ऐसे कनेक्ट है और फिर ये ऐसे ऐसे एंड देन अगेन ऐसे, राइट। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 2, दिस इज 2 ओम and this is 4 ohm and this is 3 ohm. Okay, so find, they are asking find total resistance between point A and B, ये आपका सवाल है, राइट। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, आप तो सबसे पहले देखो कि ये जो दोनों पैरेलल में कनेक्शन है ना, इसको पहले सॉल्व करो। तो ये R सीरीज को ऐसे रहने दो, ये पॉइंट A था, यहाँ से एक कनेक्शन है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको रहने दो। इन दोनों को सॉल्व करो, तो 6 और 12 को पैरेलल में कनेक्ट है, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के प्लेस पे एक रेजिस्टेंस लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो ऐसे कनेक्ट करेंगे। देखो 6 × 12 / 6 + 12, इन दोनों के प्लेस पे आएगा, जो भी आएगा वो, ठीक है, R टोटल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 72 / 18, है ना। अब इसको कट करेंगे, कितने से टाइम से जाएगा, 6 से जाएगा, तो 3 से कट करो 4, तो ये 4 आएगा इसकी वैल्यू। तो इसकी प्लेस पे, इस पूरे सर्किट की प्लेस पे यहाँ से लेकर के और यहाँ पे हम एक 4 ओम का कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों के प्लेस पे एक आ जाएगा 4 ओम का। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे, फिर ये दोनों पैरेलल कनेक्ट है, तो इसकी जगह पे भी एक हम निकालेंगे टोटल। तो उस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 × 4 / 2 + 4, कितना बन जाएगा ये, 8/6, दैट मीन्स 4/3। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 4/3 और इसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, है ना। इस दोनों के प्लेस पे एक रेजिस्टेंस आएगा, उसकी वैल्यू 4/3 है और इसके प्लेस पे 4 ओम है, ये पता है ना आपको। फिर आगे 3 ओम का है, तो आगे 3 ओम जोड़ दो, 3 ओम। ये करने का तरीका है, ये अभी आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे तो मेंटली हो जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। ये सारी कैलकुलेशन मेंटल करना है, दिमाग में करना है, पेन की ज़रूरत ही नहीं है, बस पेन लिखने के लिए ये आपको करना है। ये लाइन मैंने जो लिखा है इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो फाइनली अब A और B के बीच में टोटल कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ दो, 5 + 4 9, 9 और 3, 5 + 4 + 3 + 4/3,
ये टोटल हो जाएगा आर ए बी के बीच में, क्योंकि अब सारे रेजिस्टेंस ये सब सीरीज में है, तो सबको सीरीज में करने का तरीका क्या होता है, ए और बी के बीच में सबको जो ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बच्चों, 5 4 9 3 12 12 अब प्लस 4/3 ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ला तो 12 3 36 36 और 4 40 40/3 ओम। दिस इज द आंसर। ओके, तो वीडियो पॉज करके इसको आप कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, सो अब नेक्स्ट करते हैं हम कैपेसिटेंस के बारे में। सॉरी, कैपेसिटेंस। ओके, तो सीरीज कनेक्शन करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और तो इसकी सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज सिंबल ऐसा बनता है, ऐसे इसको बोलते हैं कैपेसिटर, राइट। ये जनरली चार्ज को स्टोर करता है। सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं पहले ये देख लीजिए, बाकी डिटेल तो आपको मैं पढ़ा दूंगा बाद में। सीरीज कनेक्शन, दो कैपेसिटर लिया, उनको आगे पीछे से जोड़ दिया, राइट। ये सपोज करो C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो फाइनली A और B के बीच में जो टोटल कैपेसिटर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, C टोटल की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे आपने इसका ठीक उल्टा हो जाता है, जैसे पैरेलल का कनेक्शन जो था रेजिस्टेंस के लिए, पैरेलल कनेक्शन की जो वैल्यू थी सेम इसमें कैपेसिटर के लिए बन जाएगी। मतलब 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ध्यान से देखना बच्चों इसको, कैपेसिटर का को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है, ये सेम फार्मूला जो सीरीज में पैरेलल में रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, उस टाइप वाला फार्मूला बन रहा है। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा C1 × C2 अपन C1 + C2। ओके, C टोटल की वैल्यू, या फिर ये दोनों एक ही चीज है, इसको सॉल्व करोगे आप तो वो मिल जाता है। सेकेंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। तो कैसे करते हैं, एक ऐसे किया, इसको ऐसे ऊपर नीचे जब रखते हैं तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है, ऐसे। ओके, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये सब कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है। तो इन दोनों के C A B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिंपल सा इन दोनों को ऐड कर दो सीरीज की तरह, ये हो जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ये फैरड होती है, फैरड F, ठीक है, फैरड पढ़ते हैं इसको, फैरड FARAD, फैरड, F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबकी यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरड। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इस पे।